तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू अंडे बनाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल। उसके साथ ही आधा चम्मच आपने इसमें ज़ीरा डाल देना है, आधा चम्मच इसमें आपने साबित धनिया डाल देना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद लौंग। लौंग शामिल करने के बाद 1 अदद बड़ी इलायची इसमें डाल देंगे और उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है आधा चम्मच जो है ना सौंफ। 1 अदद जावित्री का जो फूल होता है छोटा-सा वो डाल देंगे। 4 से 5 अदद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है साबित छोटी वाली लाल मिर्च डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को आपने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, बस कुछ ही सेकंड के लिए करेंगे। जैसे ही आप देखो सभी चीज़ें हल्की-हल्की सी ऑयल के अंदर थोड़ी-सी पक गई हैं, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज़ और जो प्याज़ है ना यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 अदद प्याज़ जो है आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और प्याज शामिल करने के बाद अब आपने प्याज को इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतनी देर आपने इनको फ्राई करना है कि जो प्याज है ना उसका कलर हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप देखो उसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन हो गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी हद तक हो चुका है चेंज। तो जब इस तरह से प्याज का कलर हो जाए ना तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्याज को पकाना अच्छी तरह से है क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा शानदार से आपकी रेसिपी बनेगी। तो जैसे प्याज इस तरह से बन जाएगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 अदद, उनको भी हमने बिल्कुल बारीक कट किया हुआ था, वो भी डाल देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें भी तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 अदद हैं, ये भी डाल देंगे और उसके साथ इसमें हम तकरीबन थोड़ा-सा अदरक लहसुन जो है ना वो डाल देंगे। अदरक लहसुन सभी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को कुछ देर के लिए पका लेना है कि टमाटर जो है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, मिर्चें हैं सभी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ, प्याज़ वैसे ही बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। तो कुछ ही देर में आप देखोगे तमाम चीज़ें जो है ना वो हल्की-हल्की सी उनका कलर जो है वो चेंज होने लग चुका होगा। तो फिर आपने इसकी फ्लेम जो है ना उसकी बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको हल्का-सा ठंडा कर लेना है और मिक्सी में डाल कर के आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर जैसे ही इसका पेस्ट बनता है तब तक हम ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई में शामिल करेंगे थोड़ा-सा ऑयल और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। मिकदार कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आलू जो है मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किए हुए हैं, आप चाहो तो इसको कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने आलू को फ्राई करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे और अब आपने आलू को इतनी देर फ्राई करना है कि आलू जो है ना कम से कम भी 50% तक ज़रूर गल जाएँ। तो यहाँ पर कुछ हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करते हुए आप देख सकते हो आलू जो है ना वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। यहाँ पर आपको देख के भी लग रहा होगा कि जो आलू है ना काफ़ी हद तक पक भी चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमने इसको 50% तक ही करना है, बाकी जो है ना ये बाद में पक जाएंगे। और यहाँ पर इसका आप कलर भी चेक कर सकते हैं, हल्का सा इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पर जो आलू है ना वो तमाम हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। निकाल कर आपने इस सभी को इसमें तरह से प्लेट में रख लेना है। और यहाँ पर आलू जब आप फ्राई कर लें तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिए हैं अंडे और अंडे यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद लिए हैं और इनमें हमने कट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से करके ना मैंने दोनों तरफ इस तरह क्रॉस में मैंने कट्स लगाए हुए हैं सभी अंडों के ऊपर। और अब आपने इसको भी इस तरह से करके ऑयल में डालना है और अंडों को भी आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर अंडों को बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, कुछ ही सेकंड के लिए करेंगे। अगर फ्लेम हल्की होगी तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई फ्लेम के ऊपर अंडों को फ्राई कर रहे हैं ना इस तरह से, तो फिर आप इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करें। जैसे ही हल्का-हल्का सा इनका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर आपने तमाम अंडे जो है इसके अंदर से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर अंडों का कलर हल्का चेंज हो चुका है, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना। अब तमाम अंडे जो हैं हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अंडों को ऑयल के अंदर से निकालने के बाद अब इसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देने हैं प्याज और उसके साथ टमाटर, सभी चीज़ों का जो हमने पेस्ट बनाया था ना वो तमाम पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद अब आपने इसे कुछ देर के लिए हल्का सा पका लेना है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पकाने की होगी क्योंकि हमने इसको पहले से ही प्याज को सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ है। तो बस जैसे ही आप इन सभी मसालों को अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ना, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तकरीबन आधा चम्मच जो मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल देंगे और उसके साथ थोड़ी सी तकरीबन मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। स्पाइसेस जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब आप देखो कि आपने तमाम मसालों को इस तरह ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दिया है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी और थिक हो जाए और जो नमक मिर्च है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए।
तो 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट के बाद जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ग्रेवी हमारी ज़बरदस्ती सेट हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई और मसाला नहीं डाल रही क्योंकि हमने स्टार्ट में ही जो मसाले डालने थे वो इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी वही उसी में जग में मैंने इसको जिसमें ग्राइंड किया हुआ था ना, उसी में जो थोड़ा-सा मसाला बचा हुआ था ना, उसी में पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, तो आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद फिर से ढक्कन लगाएँगे और ग्रेवी में 2 से 3 बॉयल आने देंगे। जैसे ही आप देखो इसमें जो बॉयल है ना, वो अच्छी तरह से आना शुरू हो चुके हैं। ग्रेवी यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी पकना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। जिन्हें हमने पहले से ही बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके रखा हुआ था। तमाम आलू इसमें शामिल कर देंगे, एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आप सभी चीज़ों को एक दफ़ा से मिक्स कर देंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं अंडे, जिनको हमने पहले से थोड़ा-सा फ्राई कर किया हुआ था और इसके अंदर हमने कट्स भी लगाए हुए थे ताकि जो फ्लेवर है ना ग्रेवी का वो इसके अंदर जा सके। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको हल्का-सा जैसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे आपने पकने देना है, कम से कम भी ना 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए, थोड़े से जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो भी सही हो जाए। और तकरीबन यहाँ पर मैंने इसे 7 से 8 मिनट रखा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा शानदार से आलू अंडे की जो रेसिपी है वो यहाँ पर हमारी बन कर के तकरीबन तैयार हो चुकी है। एक अलग से जो हमने इसका मसाला तैयार किया था ना, आप यकीन करें उससे जो ग्रेवी है ना उसका आपको टेस्ट एक अलग लेवल का ही मिलेगा। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अगर आप इसमें कोई गरम मसाला वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल लें। तो मैं इसमें कोई मसाला ऐड नहीं कर रही, ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हल्का-सा हम दम पे रखेंगे ताकि जो तरी है वो ऊपर आ जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई लज़ीज़ आलू अंडे का जो सालन है वो यहाँ पर हमारा बन कर के तैयार हो चुका है। अब यकीन करें इसकी ग्रेवी का आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, और आलू जो अक्सर जो है ना लोगों को पसंद नहीं होते क्योंकि थोड़े फीके-फीके लगते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आलू हमने पहले से भी फ्राई किए हुए हैं और ग्रेवी में भी बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार आलू अंडे की जो सालन है वो यहाँ पर बन चुका है हमारा। तो आप भी इसे सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।